दोस्तों, आज आपके सामने एक और ऐसा सच लाया हूं जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, आपने इंदिरा गांधी की मौत के बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा होगा। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मौत हुई थी, जब वो भारत की प्रधानमंत्री थीं। उस उनके दो अंगरक्षकों ने उनको गोली मार दी थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपको इसका सच पता है कि इंदिरा गांधी की मौत क्यों हुई थी? आरोप लगाया जाता है कि इंदिरा गांधी को दो सरदारों ने गोली मार दी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि अपनी मौत की जिम्मेवार खुद इंदिरा गांधी थी? दोस्तों, आज मैं जो सच आपके सामने रखने जा रहा हूं, उस सच को और उसके सबूतों को बड़े ध्यान से सुनना और देखना, क्योंकि उद्घोष कभी भी बिना तथ्य के आपके सामने कुछ भी नहीं लाता। पूरा सच आपको पता लगेगा तो आपको समझ आएगा कि राजनीति के कोई इतने निचले स्तर पर भी गिर सकता है। दोस्तों, आपने भिंडरावाला का नाम तो सुना ही होगा। भिंडरावाला को अपनी राजनीतिक के चलते इंदिरा गांधी, संजय गांधी और कांग्रेस ने ही इतना बड़ा बनाया कि वो भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया। और फिर तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने भिंडरावाला को मरवाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया, स्वर्ण मंदिर में, जिसको हरमंदिर साहिब भी बोला जाता है। सिखों और हिंदुओं का पवित्र स्थल है। पंजाब में हिंदुओं को भयभीत करने के लिए इंदिरा ने भिंडरावाला को बड़ा बनाया, ताकि हिंदू कांग्रेस को वोट करे। और वहीं भिंडवाला देखते देखते इतना बड़ा बन गया कि तत्कालीन इंदिरा सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती हो गया। तब स्वर्ण मंदिर में घुसकर सेना ने कार्रवाई की, जिसमें भिंडरावाला मारा गया। उसी भिंडरावाला का बदला लेने के लिए उन दो सिख अंगरक्षकों ने इंदिरा को गोली मारकर हत्या कर दी थी। दोस्तों, आज मैं जो सबूत आपके सामने पेश कर रहा हूं, उनमें से एक जीबीएस सिद्धू, जो कि रॉ के अधिकारी थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान ये खुफिया जानकारी जुटाने का काम कर रहे थे, और पंजाब के ही रहने वाले थे। भूतपूर्व आरएडब्ल्यू अधिकारी जी बी एस सिद्धू ने अपनी किताब ए द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी, ए फॉर्मर रॉ ऑफिसर अनरेबल्स द हाइडिंग ऑफ द ट्रूथ, द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी में जर्नैल सिंह भिंडरावाले के उदय और पंजाब में चरमपंथ के बढ़ने से जुड़ी कई चौंकाने वाली बातें लिखी हैं। जे बी सिद्धू, जो वास्तव में जी बी इज सिद्धू हैं, ने अपनी किताब में मुख्य रूप से यह आरोप लगाया है कि भिंडराम वाले का उदय किसी अचानक हुई घटना का परिणाम नहीं था, बल्कि कांग्रेस पार्टी के भीतर के कुछ नेताओं की राजनीतिक साजिश थी। सिद्धू की किताब में भिंडराम वाले पर मुख्य बातें, सिद्धू ने भिंडराम वाले और उसके राजनीतिक इस्तेमाल के बारे में निम्नलिखित महत्वपूर्ण दावे किए हैं। एक, भिंडराम वाले को कांग्रेस नेताओं से फंडिंग और समर्थन। सिद्धू ने अपनी किताब और साक्षात्कारों में यह आरोप लगाया है कि भिंडराम वाले को कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा वित्तीय सहायता, फंडिंग दी गई थी। राजनीतिक उद्देश्य, उनका दावा है कि संजय गांधी और कमलनाथ जैसे कांग्रेस नेताओं के एक गुट ने भिंडराम वाले को एक ऐसे संत के रूप में तैयार किया, जिसका इस्तेमाल वे पंजाब की तत्कालीन अकाली दल की सरकार को कमजोर करने के लिए कर सकें। भिंडराम वाले का इस्तेमाल, उनका उद्देश्य एक ऐसा धार्मिक नेता खड़ा करना था जो अकाली दल के राजनीतिक प्रभाव को कम कर सके। सिद्धू के अनुसार इस गुट का मानना था कि भिंडराम वाले हिंदुओं को डराएगा, जिससे कांग्रेस को हिंदू वोटों को अपनी ओर खींचने का मौका मिलेगा, और इस तरह वह पंजाब में अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत कर सकेगी। खालिस्तान की साजिश, सिद्धू का मानना है कि खालिस्तान का विचार 1980 के दशक की शुरुआत में अस्तित्व में नहीं था, लेकिन कांग्रेस के गुटों ने इसे एक नया मुद्दा बनाने का प्रयास किया। उनका आरोप है कि भिंडराम वाले का इस्तेमाल कर चरमपंथ को बढ़ावा दिया गया, ताकि देश की अखंडता को खतरा महसूस हो और बड़ी आबादी भयभीत हो। सिद्धू ने भिंडराम वाले के हिंसक उदय से जुड़ी घटनाओं का उल्लेख किया है। भिंडराम वाले ने निरंकारी पंथ के प्रमुख गुरु बचन सिंह को खुलेआम धमकी दी थी। 24 अप्रैल 1980 को गुरु बचन सिंह की हत्या कर दी गई थी। सिद्धू की किताब में इन घटनाओं का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि भिंडराम वाले इस हत्या में नाम आने के बाद दरबार साहिब, स्वर्ण मंदिर परिसर में छिप गया था। संक्षेप में, जीबीएस सिद्धू का दृष्टिकोण यह है कि भिंडराम वाले एक ऐसा राजनीतिक औजार था जिसे शुरू में कांग्रेस के कुछ गुटों ने अकाली दल का मुकाबला करने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में वह उनके नियंत्रण से बाहर हो गया और एक बड़े राष्ट्रीय संकट का कारण बन गया। सिद्धू अपनी किताब में दावा करते हैं कि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार से पहले और बाद की कई महत्वपूर्ण घटनाओं को करीब से देखा और उनका विश्लेषण किया। परिचालन और राजनीतिक विफलता का विश्लेषण,
सिद्धू ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को केंद्र सरकार की एक बड़ी राजनीतिक विफलता के रूप में देखा। उनका तर्क है कि अगर सरकार ने समय रहते भिंडरांवाले और चरमपंथियों से प्रभावी ढंग से निपटा होता, जैसा कि सरदार पटेल ने हैदराबाद के निजाम के साथ किया था, तो स्वर्ण मंदिर में सैन्य कार्रवाई की नौबत ही नहीं आती। खुफिया जानकारी की उपेक्षा। एक खुफिया अधिकारी के तौर पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि भिंडरांवाले के उदय से जुड़ी खुफिया चेतावनियों की जानबूझकर उपेक्षा की गई थी, क्योंकि कुछ राजनीतिक गुट इसका इस्तेमाल अपने स्वार्थों के लिए कर रहे थे। दूसरा नाम है लेफ्टिनेंट कुलदीप बराड़। सेना में अधिकारी थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार को लीड करने वाले इंसान यही थे। इन्हीं के नेतृत्व में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और उस समय स्वर्ण मंदिर सबसे पहले घुसने वाले सैनिकों में ये भी थे। इन्होंने अपनी पुस्तक ऑपरेशन ब्लू स्टार का सच, जनरल बराड ने अपनी पुस्तक और बाद के साक्षात्कारों में स्पष्ट रूप से कहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने जरनैल सिंह भिंडरांवाले को इतना बड़ा बनने दिया। उनका आरोप है कि राजनीतिक कारणों से और अकाली दल को कमजोर करने के इरादे से कांग्रेस और अन्य राजनीतिक गुटों ने भिंडरांवाले को राजनीतिक संरक्षण और बढ़ावा दिया। उन्होंने कहा है, भिंडरांवाले को केंद्र सरकार की पूरी शह मिली हुई थी और इंदिरा गांधी ने भिंडरांवाले को एक फ्रैंकेनस्टाइन बनने दिया। दोस्तों, तीसरा भिंडरांवाला खुद सबूत था इस बात का, जिसका जिक्र कुलदीप बराड़ ने अपनी पुस्तक में पेज नंबर 26 पर किया है कि भिंडरांवाला ने स्वयं कहा था कि सरकार ने कुछ ही दिनों में मेरे लिए वह कुछ कर दिया जो मैं कई वर्षों में भी प्राप्त न करता। दोस्तों, पंजाब में अकाली दल ने कांग्रेस को हराना शुरू कर दिया था और ये बात ज्ञानी जेल सिंह और संजय गांधी व इंदिरा गांधी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। इसलिए उन्होंने वहां अकाली दल को खत्म करने और हिंदुओं को डराने के लिए भिंडरांवाला को बड़ा बना दिया। वही भिंडरांवाला इतना बड़ा हुआ कि कांग्रेस से संभालना मुश्किल हो गया। यही वो सच है जिसके कारण इंदिरा गांधी की हत्या हुई। दोस्तों, उद्घोष आपके लिए इतिहास से वो सच निकाल कर ला रहा है जो हमेशा आपसे छुपाए जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये सच सबको पता चले, तो इस वीडियो को पूरे भारत में शेयर कीजिए ताकि हर भारतीय तक सच पहुंच जाए। पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर उद्घोष चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।